वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं ये वीडियो लगभग 3 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन मैं सफ़र कर रहा हूँ, है ना। मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? मुझे पता है कि केटी टेलर वर्सेस अमेंडा सेरानो की फ़ाइट हो चुकी होगी जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक नीचे होगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन जीता कौन हारा, बट आपको इस वीडियो में वो पता नहीं चलेगा, राइट। तो सॉरी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे हिसाब से जो दूसरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, तो बहुत 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 धन्यवाद। आज मैं उसका वाला वीडियो रिलीज़ करूंगा जिस पे मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत की थी और जिस बारे में मैं काफ़ी लंबे समय से बात करना चाहता था, राइट। कि डॉलर कैसे आपके बैंक अकाउंट से पैसा चुराता है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर बैड बॉय ऑफ द बॉक्सिंग बोले तो जरवांटे डेविस को लेकर है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि जरवांटे डेविस और जॉन जोन्स जो है ना, वो लगभग एक ही तरह के प्राणी हैं। जरवांटे डेविस के बारे में खबर यह है कि जरवांटे डेविस एक बार फिर से अरेस्ट हो गया है और अरेस्ट होने की वजह से शायद उसकी जो अगस्त वाली फाइट है वो पोस्टपोन हो जाए। अब क्यों अरेस्ट हो गया भाई? इसलिए क्योंकि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर उसने हाथ उठाया। देखिए दोस्त, मैं ना एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, बट मैंने अपने यहाँ मर्दों को देखा है औरतों के सामने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए, और जब दूसरे पावरफुल मर्द आते हैं तो उनके सामने चूहे बन के घुस जाते हैं। तो मेरे लिए अगर आप अपने से कमज़ोर किसी भी आदमी या औरत या बच्चे पे हाथ उठा रहे हैं ना, तो मेरे लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में उसके बाद कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा बन जाओ, राइट। हाँ, जिसके ऊपर आपने हाथ उठाया है, अगर वो आपको माफ़ कर देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आई हैव नथिंग फॉर यू। तो मैं जॉन जोन्स और जरवांटे डेविस को क्यों इक्वेट करता हूँ? दोनों ने ही औरतों पे हाथ उठाया है, ठीक है। तो आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। देखिए, मैं जब कॉलेज में गया था, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, जिसका मेरा मानना है कि वही असली इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं गया था तो मेरे स्टेट में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 7 तो 2, 9 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तब मैं इंजीनियर बन रहा था। बाद में वैसे 200 से ऊपर कॉलेज हो गए, तो सबको सीट मिल जाती है। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट। रैगिंग में मैं सबसे ज़्यादा झापड़ खाया था। मेरी झापड़ की संख्या थी 272 झापड़ के आसपास। मैं रैगिंग की बुराई नहीं करता। आई थिंक दैट गवर्नमेंट कॉलेज जिनका स्ट्रक्चर है कि 50-50 साल से रैगिंग चली आती है ना, तो उनको पता है कि रैगिंग कैसे करते हैं। तो मेरे को पड़े थे कितने, 272 झापड़। और जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने ये तय किया कि क्योंकि जूनियर मेरे को पलट के मार नहीं सकता, इसलिए जो मारूंगा उसको, दैट इज़ नॉट फेयर। तो मैंने मारा नहीं, बट 2 जूनियरों को मैं इसी गलती की वजह से झापड़ रसीद कर दिया, जो वो किसी और इंसान को भी मैं करता, वो जूनियर नहीं होते तो भी। बट आपको ये समझना होगा कि उनके पास कोई अधिकार नहीं था मेरे को वापस से झापड़ मारने का। तो गलत तो मैंने भी किया। तो मैंने उनको बाकायदा सबके सामने उनसे माफ़ी मांगी कि सॉरी दोस्त, अगर तुमको लगता है कि मेरे को माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो, नहीं तो झापड़ मार के हिसाब किताब बराबर कर लो। खैर, दे वर गुड जूनियर्स, सो दे डिडंट हिट मी। बट आप समझ रहे ना फिलॉसफी। मेरा मानना है कि आप अपने से ऊपर, अपने से ताकतवर से लड़िए साला। आप पिट भी जाएंगे ना तो ऊपर जाएंगे, राइट। बट औरत पे हाथ उठाएंगे तो आप मेरी नज़र में तो ख़त्म ही है, ठीक है ना। और मैंने देखी है यार, सारी मर्दानगी औरत के सामने निकलती। एनीवेज, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर मागोमेड अनकलाएव को लेकर है। देखिए, मागोमेड अनकलाएव के मैनेजर का कहना है कि भाई तय हो गया है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले मागोमेड अनकलाएव और एलेक्स पेरेरा की फाइट होगी। यार, ये वो फाइट है जो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये फाइट जल्दी से जल्दी मुझे देखने को मिले, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं इस फाइट को लेके, जिनके आंसर मैं चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे कहें ना कि पिछली फाइट के पहले मेरा मानना था कि दोनों फाइटर एक दूसरे को बराबर टक्कर दे सकते थे, और एलेक्स पेरेरा ने साबित किया कि वो टेक डाउन और डिफेंस उसका इतना शानदार हो गया था कि वो एक्चुअली रेसलिंग स्ट्राइकिंग भूल गया। बट कहने का मतलब है कि एलेक्स पेरेरा को मैंने इम्प्रूव होते देखा उस फाइट में, ग्राउंड फाइटर के तौर पे। बट एक बार जब आप हारते हैं ना, तो रीगेन करना आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर कोई कर सकता है तो वो एलेक्स पेरेरा जैसा इंसान ही कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट ही इज एबल टू डू, ठीक है ना। तो देखते हैं कि फाइट होती है कि नहीं होती है। आई होप कि हो जाए। वैसे मेरे ख्याल से एलेक्स पेरेरा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था और अब कुछ ज़्यादा ही इनएक्टिव है। हाँ, वैसे बाय द वे मैंने सुना है कि उसका जो अभी करंट टूर चल रहा है, तो वो टूर में शायद इंडिया आ सकता है। अगर आएगा इंडिया तो क्या है, ना अपने पास इतना पैसा है कि उससे मिल सकें, ना उसके पास इतना फुर्सत है कि अपने से बात कर सकें। तो आएगा तो क्या, अपन भी मैच देख लेंगे टीवी में जो देख सकें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कायो बोहालियो को लेकर है। कायो बोहालियो ने कहा है कि उसको उड़ती उड़ती खबर मिली है कि इस फाइट के बाद हमजा चिमाएव
रिटायर हो जाएगा। वैसे उसने पूरा क्या कहा है उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा। पर अगर यही र्यूमर है ना, यही वो है, तो ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है कि हमजा चिमाया रिटायर हो जाएगा किसी फाइट के बाद। पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है। बट मैंने जो एक बात देखी है ना हमजा चिमाएव को लेके, पिछली 2 फाइट में मेरे को हमजा चिमाएव इम्प्रूव तो वो हमेशा ही हो रहा था, बट वो मैच्योर होते हुए दिखाई दिया। ठीक है ना? आई नेवर लाइक द हमजा चिमाएव दैट सेज आई किल एवरीबॉडी, आई डू दिस टू एवरीबॉडी, राइट? आई ईट एवरीबॉडी, आई किल एवरीबॉडी। बट वो हमजा चिमाएव जो पिछली फाइट के बाद चश्मे के में दिखाई दिया ना, दैट इज मैच्योर हमजा चिमाएव। एंड वो उतना खतरनाक ज़रूर दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो जितने भी हमजा चिमाएव है ना, अभी जितने भी वर्जन ऑफ हमजा चिमाएव हमने देखे हैं, उनमें सबसे खतरनाक। ठीक है ना? मेच्योरिटी जब आती है ना, तो आप AK-47 छोड़ के इस स्नाइपर पकड़ लेते हो, यानी कि आप कम एफर्ट में उतना ही रिजल्ट चाहते हो। ठीक है ना? और ये मैच्योरिटी की निशानी है। तो उम्मीद है कि हमजा चिमाएव ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट अगर करेगा भी तो ये कोई पहली बार नहीं है। और अगर रिटायर होगा भी तो वो उसकी आखिरी फाइट नहीं होगी, वो रिटायरमेंट से वापस आएगा, फाइट करेगा। एनीवेज, एक्चुअल में उसकी जो पूरी खबर है वो मैं अभी बता दूं कि कायो भोलिया ने कहा कि मुझे ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि हमजा चिमाया रिटायर हो जाएगा। बाकी उसने ये भी कहा कि नहीं, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। वो खुद ही कहता है कि मेरे को विश्वास नहीं है इस खबर पे, पर वो आगे चल के एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है। वो बोलता है कि मैंने जहाँ तक हमजद को जानता हूँ, वो पैसे के साथ बहुत सही है, यानी अपने पैसे बचाता है, फिजूल खर्ची नहीं करता है। तो अगर वो चैंपियन बनता है तो एक बड़ा पेड है उसको मिलेगा, उसके बाद उसकी लाइफ सेट है। अगर वो रिटायर होना चाहे तो रिटायर हो सकता है। मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हियर, है ना? तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड अगर ऐसा कुछ होता भी है ना? मैं हमजा चिमाएव को एज अ टेम्परामेंटल फाइटर अब नहीं देखता, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, अगली खबर मैं वैसे नहीं करता, बट मैं कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि ये खबर जो है बोनफीम वर्सेस वंडरबॉय थॉमसन है, वो वाली फाइट को लेकर है। खबर सिंपल सी ये थी कि भाई रोरी मैकडोनल्ड जो है वो कैंप में आया है, फाइटर कैंप में आया है वंडरबॉय थॉमसन के। ये खबर थी, बट ये खबर को अपन भाड़ में जान देते, कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। मैं इस फाइट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, वंडरबॉय के लॉसेस हैं लगातार, बट ऐसे लॉसेस नहीं हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल टिपी टॉप एलीट फाइटर से लॉसेस हैं। बॉर्नफीम क्या उस लेवल का है? नहीं है, बट हमें ये भी पता है कि वंडर बॉय की उम्र जो है वो साफ साफ हमें दिखाई दे रही है। तो क्या वंडर बॉय इस लेवल तक गिर गया है कि बॉर्नफीम उससे ऊपर चला गया है? आई डोंट नो यार। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछें कि आप, मुझे नहीं लगता कि ये है। मुझे लगता है हाँ, 1 का 4 रेट मिल रहा है, यानी वंडर बॉय के जीतने के चांसेस 4 गुना कम है बॉर्नफीम से, या कहें कि बॉर्नफीम के जीतने के चांसेस 4 गुना है। माफ़ कीजिएगा दोस्त, मैं नहीं मानता है। मेरा मानना है कि वंडर बॉय बेटर फाइटर है, और मेरे हिसाब से वंडर बॉय के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। बट सारी की सारी चीज़ जो है ना, वो एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगी कि कैसा टेक डाउन डिफेंस है वंडर बॉय का। क्या वंडर बॉय का वैसे ही टेक डाउन डिफेंस रहेगा जैसा कि आज से 4-5 साल पहले था, तो वंडर बॉय जीतने वाला है। बट अगर वैसा टेक डाउन डिफेंस रहेगा जो 2 फाइट पहले था, देन वंडर बॉय दिक्कत में। ठीक है ना? खैर, तो आप काइंड ऑफ एनालिसिस है ये एक प्रकार से फाइट का, क्योंकि मैं वंडर बॉय को सिर्फ ग्राउंड में ही बेकार देखता हूँ। मुझे इवन पिछली फाइट जो वकीम वकली की फाइट है, उसमें भी वंडर बॉय स्ट्राइकिंग में बेहतर दिखाई दे रहा था, फास्टर दिखाई दे रहा था, मोर इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा था। तो दिक्कत है ग्राउंड में ही, और बॉर्नफीम का एक्चुअली अच्छा पक्ष ग्राउंड ही है। तो देखते हैं कि वंडर बॉय टेक डाउन रोक पाता है कि नहीं रोक पाता, और क्या रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। इसी सवाल के जवाब में कौन जीतेगा, इसका जवाब भी छुपा हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर एमएमए के वर्ल्ड के जरवांटे डेविस बोले तो जॉन जोन्स को लेकर है। देखिए, जॉन जोन्स ने कहा कि मैं पूल में वापस आ गया हूँ। पूल बोले तो ड्रग फ्री स्पोर्ट के जो ड्रग पूल है उसमें वापस आ गया, क्योंकि उसमें 6 महीने रहना पड़ता है फाइट से पहले। तो उस पूल में वापस आ गया हूँ, क्योंकि वो वाइट हाउस वाली फाइट, ये सब बकचोदियाँ हैं। ठीक है ना? तो ऐसा उसने कहा। उसके बाद पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट ने ये कंफर्म किया कि हाँ, जॉन जोन्स जो है पूल में आ गया है। ये खबर गलत नहीं है, ये खबर बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हिसाब से क्यों हुआ। देखिए, आप में से मैं ना कई लोगों, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, आप हो सकता है 5 दिन पहले से एमएमए देखना चालू किया हो और मेरे से बेहतर नॉलेज हो, बट कभी कभी लोगों को ना नॉलेज समझ में आता है कि वो 2 साल से एमएमए देख रहे हैं और उनको लगता है कि इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ है ना? एनीवेज, जैसे कि एक ज्ञानी बोलता है कि नहीं नहीं, आप कितना ही बोलो, पर यूएफसी के बाहर के फाइटर ना यूएफसी में कुछ भी नहीं निकलते। यार, अब भी पिछले पिछले पेपर व्यू फाइट में, पिछले के पिछले पेपर व्यू फाइट में केला हैरिसन चैंपियन बनी है। और कहाँ से आई है वो? पीएफएल से आई है ना अब भी।
और तुमको जो है वो सबूत आप दिखाओ तो आपको देखने नहीं है। खैर ये बकवास को हम छोड़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं सारी बकर क्यों कर रहा हूँ कि जो लोग पहले से एमएमए को देख रहे हैं ना, जिन्होंने जॉन जोन्स का उदय देखा है, उनने एक बहुत बात जो देखी है वो बहुत से कम लोगों ने देखी है। वो ये कि जॉन जोन्स ने जब अपना कैरियर एमएमए में स्टार्ट किया था ना, एक्चुअली यूएफसी में, जॉन जोन्स दोस्त लव ऑफ द टाउन था। सब लोग जॉन जोन्स को पसंद करते थे। जॉन जोन्स एक अलग पर्सनालिटी पब्लिक के सामने पेश करता था, जिसमें उसकी काफ़ी तारीफ होती थी, बड़ों की इज्जत करता था, बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाता था, अच्छी-अच्छी बातें बोलता था। पर जो उस समय चाहे वो एमएमए मेनिया हो या एमएमए जंकी हो, इन सब में जो खबरें आती थी ना, उससे पता चलता था कि जॉन जोन्स जो दुनिया को दिखा रहा है ना, वो असलियत में नहीं है। ठीक है ना? पर फिर भी जनता उसको पसंद करती थी, तो वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते थे। बट धीरे-धीरे जॉन जोन्स की जो असलियत है, वो सामने आई। जैसे कि औरत पे हाथ उठाना, प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के भाग जाना, ठीक है ना? दुनिया भर की इंटॉक्सिकेटेड मिलना रोड में, राइट? यहाँ लड़की बिना कपड़े के भाग रही है आपकी कार से। इस टाइप की खबरें जब आने लगी तब पता चला कि जॉन जोन्स की असलियत क्या है। तो जॉन जोन्स को जितना मोहब्बत मिलती थी ना ऑडियंस से, वो कम हो गई। बट जॉन जोन्स जो है ना, अभी भी उस मोहब्बत को मिस करता है, और जॉन जोन्स पब्लिक के सामने विलेन नहीं दिखना चाहता है। जॉन जोन्स कैसा भी आदमी हो, वो अपनी नज़र में अपने आप को हीरो मानता है। उसके पास जितनी भी गलतियाँ किया है ना उसने, उसको वो कैसे ना कैसे जस्टिफाई कर सकता है आपके सामने, ठीक है? पर उसको लगता है कि अभी जो उसने रिटायरमेंट वाली बकचोदी की ना, उससे उसके वो फैन भी चले गए, जो उसके साथ हमेशा ये सारे अच्छे-बुरे समय में रहे थे। तो ये बात जॉन जोन्स को समझ में आती है, इसलिए जॉन जोन्स ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि वो उन फैन्स को वापस से जीत सके। तो ये उन्हीं फैनों को वापस से जीतने की एक जद्दोजहद बस है, और कुछ नहीं, ठीक है? भाई लोग 3 साढ़े 3 बजे तक की जितनी भी खबरें हैं, वो तो मैंने आपको बता दी, है ना? दूसरे चैनल में एक अच्छा वीडियो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, सैटरडे को सुबह 10 बजे के आसपास, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद कोई खबर आती है तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। आई होप कैटी टेलर और अमेंडा सेरानो की फ़ाइट आपने देखी होगी। अगर देखी होगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीता? क्योंकि यार दोनों बार फ़ाइट, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता कि क्लोज़ थी। मेरे को लगता है कि अमेंडा सेरानो जीती। बट फिर भी केटी टेलर को दोनों बार मिल गया। खैर, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द फाइटर्स, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। अब मैं अपने घर में, मेरे किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब है, तो मुझे घर जाना पड़ रहा है। अगली बार जब आप देखेंगे तो मैं अपने घर में होऊँगा, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे। टेक केयर।